हेलो व्यूअर, मैं वेलकम करता हूं अपने चैनल तुरंचल बर्ड्स में और उम्मीद करता हूं आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है ओवर नेस्टिंग मटेरियल के ऊपर फिंचेस के लिए। जैसा कि हम लोग फिंचेस को नेस्टिंग मटेरियल हमें देना पड़ता है उनको नेस्ट बनाने के लिए, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा नेस्टिंग मटेरियल दे देते हैं, एक टाइम पे नहीं देते, बार बार थोड़ा थोड़ा करके देते हैं, तो उससे क्या नुकसान होते हैं वो मैं अपने इस वीडियो में दिखाऊंगा और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो मेरी ज़रूर पसंद आएगी। और क्यों मैं अपने जो मेरा नेस्ट का जो मेरा फिंचेस का सेटअप है वो एक नए सेटअप में शिफ्ट कर रहा हूँ, उसके पीछे की वजह भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा ये मेरा वीडियो। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। जैसा कि मेरे पास फिंचेस का जो सेटअप था उसमें मेरे पास 3 पेयर थे और उन पेयरों ने काफ़ी अच्छी ब्रीड भी की, लेकिन अब मैं उसे नए सेटअप में शिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि जैसा कि अप्रैल का महीना चल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। टेम्परेचर जो मेरा है वो मैंने अराउंड 35 डिग्री तक तो पहुँच ही गया है और ये एक सूटेबल टेम्परेचर नहीं है और ह्यूमिडिटी भी करीब 22 से 25% हो गई है। एक आइडल टेम्परेचर जो हमारे बर्ड्स के ब्रीडिंग के लिए होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस माइनस 5 डिग्री चल जाता है, 25 और इधर 15। और हमारा जो ह्यूमिडिटी होती है वो नियर अबाउट आइडल एक ह्यूमिडिटी है अच्छे ब्रीड के लिए, वो होती है 40%। उसमें भी प्लस माइनस 10 चल जाता है, मतलब 30%, और उधर अब हम ले लें 50% या 60% चल जाता है। ओवर नेस्टिंग के पीछे का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप अगर एक बार आपने जो मटकी और आपका केज है उसमें एक बार बर्ड्स ने ब्रीड की और आपने केज साफ़ नहीं किया, मटकी साफ़ नहीं की या ब्रीडिंग बॉक्स साफ़ नहीं किया, होगा क्या कि आपके जो बर्ड्स है वो दोबारा ब्रीड करेगी। उसके लिए फिर से वो एक नेस्टिंग मटेरियल आपको देंगे, तो वो फिर से उसमें अपने अपने केज में लेके उसे ओवर नेस्टिंग करना शुरू कर देगी। होगा ये कि आपके जो बर्ड्स हैं या अंडे हैं वो सब बेकार हो जाएंगे। ये देखिए इस नेस्ट में कितना ज़्यादा ओवर नेस्टिंग कर रखे, इसके कारण इसमें 2 बच्चे थे वो जो 2 से 3 दिन के अंदर बाहर भी आ जाते, लेकिन वो दोनों की दोनों मर गए, डेथ हो गई घुटन के कारण। उसके अंदर स्पेस बचता नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी, ज़रा सा भी, कि वो उसके अंदर मूवमेंट कर सकें या एक अच्छे से खा पी सकें या घूम सकें। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान देना है कि क्यों आप ओवर नेस्टिंग ना डालें। उसके कारण होता क्या है कि आपके जो एग्स होते हैं वो अनफर्टाइल हो जाते हैं और आपके जो बच्चे जो भी निकलेंगे कम स्पेस के कारण वो घुट जाएंगे, उसके अंदर उनका दम घुट जाएगा। तो आप नेस्टिंग जब भी एक बार क्लच आपका बर्ड्स फिंच ब्रीड कर ले, उसके बाद आप उसमें उसको निकाल लें, नेस्ट बॉक्स लगा रखा है या आपने मटकी लगा रखी हो या आपने कंडिया वगैरह लगा जो भी लगा रखी हो आपने, वो आप निकाल लें, उसकी पूरी तरीके से सफाई कर लें। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप जब दोबारा बर्ड आपके उसके अंदर बैठेगी तो एक फ्रेश नेस्टिंग मटेरियल आप उसे प्रोवाइड करें और एक अच्छे नए तरीके से वो ब्रीड करेगी। और जो भी नेस्ट बॉक्स होगा या आपकी मटकी है उसे अच्छे से सफाई कर लें और एक आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और एक क्लच के बाद आप कोशिश करें एकदम से नेस्टिंग मटेरियल ना डालें, क्योंकि वो फिर से नेस्टिंग मटेरियल लेना शुरू कर देगी और एग ले कर देगी और एग बहुत से अनफर्टाइल निकलेंगे। उसके बाद आपको करना ये है कि आप उसे 1 हफ्ते तक कैल्शियम का सिरप, नॉर्मली होता क्या है कि हम वेटनरी वाला बताते हैं, वेटनरी मेडिकल स्टोर इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आप किसी भी जनरल मेडिकल स्टोर पर जाइए, आप उसे कैल्शियम नॉर्मली उससे बोलिए हमें कैल्शियम का सिरप चाहिए। नहीं तो मैं आपको बता दूं ऑस्टो कैल्शियम बोलेंगे तो ये बहुत ही कॉमन मार्केट नेम है कैल्शियम का सिरप का, ऑस्टो कैल्शियम आप उससे मांगिए। उसकी एक डोज जो है एक बर्ड्स पर बर्ड्स को आधा ड्रॉप, लोग कई लोग कहते हैं कि 1 लीटर में 5 ml। अब इतनी बर्ड्स आपके पास है नहीं तो 5 ml इतना 1 लीटर को आप घोल कैसे प्रिपेयर करेंगे। जो भी बर्तन आप उसमें पानी आप दे रहे हैं उसे कटोरी वगैरह में, उसमें पर बर्ड्स का आप सिंपल सा फंडा बना लिया। आपके पास 2 बर्ड्स हैं तो 1 ड्रॉप डाल दीजिए, 4 बर्ड्स हैं तो 2 ड्रॉप डाल दीजिए। ये सिंपल सा थंब रूल है, मतलब 1 ड्रॉप डालेंगे तो 0.05 ml होगा वो, क्योंकि एक कंप्लीट जो ड्रॉपर होता है उसमें 1 ml आता है, बोले तो एक बूंद जो होती है वो 0.1 ml की होती है। ये आप सिंपल सा थंब रूल है, तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। उसके बाद आप उसके 1 हफ्ते तक आप उसे ऑस्टो कैल्शियम दीजिए, उसके दूसरे हफ्ते उसे आप वेमरल दीजिए। वेमरल भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन सिरप है, वो आप किसी भी शॉप में मिल जाएगा, विरबैक का है, इंडिया में बहुत ही ईजिली किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाता है। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन डी होता है। मैक्सिमम बर्ड्स हमारी इंडोर में रहती हैं, होता क्या है उनको विटामिन डी की कमी होती है, उसके कारण विटामिन डी बॉडी में जनरेट नहीं होता है। विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम भी प्रोड्यूस नहीं होगा बॉडी के अंदर,
और उनके अंदर कई बार डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो विटामिन इस विमरल आप पिलाएंगे, अपनी बर्ड्स को देंगे, तो डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आपकी बर्ड्स एक्टिव रहेगी काफ़ी ज़्यादा। ये देखिए, ये भी इसके इस मटके के अंदर भी यही हुआ कि ओवर नेस्टिंग के कारण इन्होंने अंडे दिए। एक बार अंडे दिए, आपने नेस्टिंग दी, उन्होंने उसके ऊपर से फिर से नेस्टिंग करना शुरू कर दी और वो अंडे जो भी थे वो उन्होंने उसके ऊपर से कवर कर दिए। फिर उन्होंने अंडे एग ले किया हमारे फिंच ने, आपने फिर से नेस्टिंग मटेरियल लग दिया, फिर से उसने उसको कवर कर दिया। तो इस चीज़ का ध्यान देना है, आपको नेस्टिंग एक ही बार में प्रोवाइड करिए, 1 या 2 दिन के अंदर। जब वो नेस्टिंग उठा रही है तो आप उसके केज में डाल दीजिए, बार बार मत डालिए। 1 हफ्ता आपने दिया, फिर 1 हफ्ते बाद फिर नेस्टिंग मटेरियल आपने डाल दिया। इस कारण क्या होगा कि वो ओवर नेस्टिंग कर लेगी और आपकी जो बर्ड्स होगी वो सही, आपके एग्स होंगे वो दब जाएंगे और वो केवल कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो केवल आपके नेस्ट के अंदर अंडे रहेंगे। जब तक बर्ड्स अपने अंडे को नहीं बैठेगी तो किस तरह से आपका एग हैच होगा और आपको किस तरह से आपको ब्रीड मिलेगी। तो इन सब चीज़ का आपको ध्यान देना है। ये मेरे पास एक फिक्स मेरे पास अलमीरा थी, यहाँ पे मेरा शिफ्ट करने का मेन मकसद ये था कि अप्रैल का महीना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो ये घर के अंदर मैंने एक सीमेंटेड अलमीरा थी, उसके 2 पोर्शन मैंने कवर कर दिया। बहुत ही आसान है, आप भी कर सकते हैं। लकड़ी का मैंने फ्रेम बनाया और वह स्क्वायर ब्लॉक वाली जाली किसी भी हार्डवेयर की दुकान में आपको 15 से 18 रुपये स्क्वायर फीट मिल जाती है, वो आप ले लीजिए। अपने हिसाब से बनाइए, जितने आपके पास स्पेस हो अलमीरा बना के लगा दीजिए। इससे ये होगा, एक तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी मेंटेन रहेगी और टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अगर आप बाहर रखेंगे तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, कोई भी बर्ड्स आपकी ब्रीड तो छोड़िए, हो सकता है कि बीमार हो जाए, बीमार होने के कारण मर भी जाए। तो आप फिंचेस काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, फिंचेस केस में बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। बजरी वगैरह थोड़ी हमारी हार्ड होती है, वो टेम्परेचर इतना ज़्यादा मैनेज कर लेती है। लेकिन फिंच जो है, फिंच में आइदर कोई भी वैरायटी की फिंच हो, जैबरा फिंच हो, आउल फिंच हो, गोल्डन हो, आपकी बंगाली फिंच हो, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी, ये दोनों इनके लिए ख़तरनाक है, ये नहीं बेयर कर पाते। लेकिन ब्रीड मैं कहूँगा ब्रीड बहुत ज़्यादा करते हैं। आप साल में किसी भी सीज़न में एक आइडियल टेम्परेचर आप दीजिए, आपको 100% ब्रीड मिलेगी। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ आपको, और मैं ब्रीड लेके भी दिखाऊंगा। गर्मी जैसे अप्रैल चल रही है, मई में भी आपको ब्रीड मिलेगी। अभी मैं पूरी प्रॉपर, लेकिन बस ये है कि आपको प्रॉपर डाइट का ध्यान देना है, इनका प्रॉपर नेस्टिंग का ध्यान देना है, प्रॉपर मटके आप लगाइए, प्रॉपर टेम्परेचर का आप ध्यान दीजिए, और सफाई का। तीसरी चीज़ सफाई। ये देखिए मेरे पास नीचे स्पेस है, अब मैं इसमें एक न्यूज़पेपर बिछा दूंगा। कोशिश करिए आप भी एक न्यूज़पेपर वगैरह बिछा दिया करें, उससे फ़ायदा ये होगा कि सफाई करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। आपने न्यूज़पेपर निकाला वीकली पे और लपेटा, फेंक दिया और दूसरा न्यूज़पेपर बिछा दिया। तीसरी चीज़, चौथी चीज़ जो ये है कि आप इनके दाने का एक आप फीडर ज़रूर लगाएं। होता है कि कई बार हम लोग इसमें दाना नहीं दे पाते, भूल जाते हैं, तो आप इनका एक बार छोटी कंगनी आप दीजिए। उसके अलावा सॉफ्ट फूड में आप इन्हें कोई भी ग्रीन वेजीज है वो आप छोटी छोटी चॉप करके दे दीजिए। धनिया दे दीजिए, हरा धनिया दे दीजिए, बॉइल्ड राइस दे दीजिए वीक में एक बार। बॉइल्ड राइस होता क्या है कि बहुत ज़्यादा रिच अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होता है, अच्छी अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है, अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल उत्तरांचल बर्ड्स के साथ बने रहिए। चैनल आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू, सब खैर।